अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। अभी तक का ताज़ा उर्दू खबरनामा लेकर आपका मेज़बान ज़ुहूर लोला भी आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नज़र। जम्मू कश्मीर में इंसदाद तजावुज़ात मुहिम पर सियासत गरमाई। दिल्ली में जंतर मंतर पर PDP का एहतिजाज। महबूबा मुफ्ती कर रही है एहतिजाज की क़यादत। जम्मू कश्मीर बैंक तकन पुलवामा में दौरान शब आग की वारदात। बैंक की इमारत को पहुंचा जज़वी नुकसान। तमाम जरूरी रिकॉर्ड महफूज। और तुर्की में अब तक ज़िलज़िले के 435 झटके महसूस। हलाकतों की तादाद 8000 से तजावुज। बचाव कार्रवाई लगातार जारी। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। सबसे पहले बड़ी और अहम खबर राजौरी से, जहां पे डांगरी मिलिटेंट हमले के बाद अब अलर्ट जारी कर दिया गया है। बड़ी और अहम खबर, डांगरी मिलिटेंट हमले के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुलिस ने एक और एडवाइजरी डांगरी में जारी की है। डांगरी के बालाई इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की इतला है। जरा सी खबर है कि बालाई इलाकों में मिलिटेंटों की मौजूदगी की इतला है और मिलिटेंट किसी भी हमले को अंजाम दे सकते हैं। पुलिस ज़राए का कहना है कि मिलिटेंट किसी भी हमले को अंजाम दे सकते हैं। और ज़राए से ये भी खबर है कि इलाके में तलाशी कार्रवाई शुरू की गई है। बड़ी और अहम खबर राजौरी से, राजौरी डांगरी मिलिटेंट हमले के बाद अब अलर्ट जारी कर दिया गया है। और ज़राए से खबर यह है कि इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की इतला है जो किसी भी हमले को अंजाम दे सकते हैं। राजौरी आपको लिए चलेंगे जहां हमारे नुमाइंदे जमशीद मलिक इस वक्त हमारे साथ है। जमशीद, क्या कुछ मजीद जानकारी इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जरूर, बिल्कुल। 1 जनवरी को राजौरी के ढांगरी इलाके में मिलिटेंटों के हमले में 5 लोग अपनी जान गंवाते और 2 तारीख को फिर 2 बच्चे अपनी गंवाते हैं। और उसके बाद राजौरी के अंदर काफी दहशत देखने को मिल रही थी। उसके बाद लगातार मिलिटेंटों की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे थे। और इस दौरान ढांगरी के अंदर लोगों ने भी इंतबा दिया था कि पहले उन्होंने ये कहा था कि 5 फरवरी से वो भूख हड़ताल पर चले जाएंगे। उसके बाद 5 तारीख को एक मीटिंग होती है जिसके बाद वो ये डिसाइड करते हैं कि अब वो 15 दिन का वक्त और दे रहे हैं। 15 दिन तक अगर इन मिलिटेंटों को कैफे करदार तक ना पहुंचाया गया तो वो सड़कों पर उतरकर एहतजाजी सिलसिला शुरू करेंगे। इस बीच पुलिस की तरफ से एक ऑडियो मैसेज जारी किया गया जिसमें यह कहा गया है कि मिलिटेंटों की इतला देने वाले को 10 लाख रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। और बड़ी बात इसमें यह भी है कि मिलिटेंट आज भी राजौरी के पहाड़ी इलाकों के जंगलों में छुपे हुए हैं जहां कुछ लोग इनकी मदद कर रहे हैं। इस तरह की बातें भी सामने रखी गई और ऐसे लोगों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए, जिसके चलते आज ये बयान पुलिस की तरफ से जरूर वायरल किया गया है। और ये बात सामने भी आ रही है कि क्योंकि इस तरह की खबरें राजौरी के अंदर काफी अरसा से देखने को मिल रही थी, जहां मिलिटेंटों की मौजूदगी की खबरें सामने आ रही थी। कभी एक गांव से, कभी दूसरे गांव से इस तरह की खबरें सामने आ रही थी। इस बीच ये भी कहा जा रहा है कि इन मिलिटेंटों की कुछ मकामी लोगों की तरफ से मदद भी की जा रही है, जिसके चलते मिलिटेंटों को हर पुलिस की हो या सिक्योरिटी फोर्सेज की हर मूवमेंट की इतला पहले से ही मिल जाती है। जब भी पुलिस सिक्योरिटी फोर्सेज वहां मौके पर पहुंचती है तो मिलिटेंट वहां से फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद पुलिस की तरफ से ये एक ऑडियो वायरल किया गया है, जारी किया गया है, जिसमें यह कहा गया कि ऐसे लोगों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी जो लोग मिलिटेंटों की मदद कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बात जो ये कहा गया कि आज भी राजौरी के पहाड़ी इलाकों में ये मिलिटेंट छुपे हुए हैं जो किसी और बड़ी वारदात को भी अंजाम दे सकते हैं। उससे पहले कि ये किसी बड़ी वारदात को अंजाम दें, लोग अपना किरदार निभाएं। और इन मिलिटेंटों की इतला देने वाले के लिए भी 10 लाख का इनाम भी रखा गया है। एक आज सुबह ये वायरल, जब ये ऑडियो वायरल हुई तो उसके बाद काफी ऑडियो वायरल हो रही है, जगह जगह हर सोशल मीडिया के हर ग्रुप में नजर आ रही है। क्योंकि राजौरी के ढांगरी इलाके का साना जो है 1 जनवरी को जो पेश आया जी, के अंदर मिलिटेंटों की तरफ से दोबारा कई बड़ी कोशिशें की गई हैं। कई जगह पे आईडी निश्चित की गई जिसको पुलिस ने नाकारा बना दिया। मगर उसके बाद अभी तक भी अगर एक बात करें तो 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, अभी तक इन मिलिटेंटों का सुराग कोई नहीं मिल पाया। जिसके बाद पुलिस की तरफ से आज ये ऑडियो जारी किया गया। और ऑडियो के जारी करने से इसका असर भी जरूर देखने को मिलेगा। क्योंकि मैं जिस तरह पहले बताऊं
जोर के कई इलाके ऐसे थे राजौरी के जहां दो लोग मुश्तबा लोगों के देखे जाने की खबर सामने आ रही थी और वैसे ही चेहरे वैसे ही होलिये बताए जा रहे थे जिस तरह के लोग डांगरी में बताए जा रहे हैं, वैसे ही लोगों की बातें सामने। उसके बाद बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाए गए और सर्च ऑपरेशन के दौरान अगर देखें जब भी पुलिस या सिक्योरिटी फोर्सेज उन इलाकों में पहुंची थी मिलिटेंट वहां से भाग निकलने में पहले कामयाब हो जाते थे। इससे ये बात लग रही थी कि कुछ लोग इनकी मदद कर रहे हैं, जिसके चलते पुलिस की तरफ से अब ऑडियो जारी किया गया। जोर जमशेद, इस हवाले से अब इलाके में सिक्योरिटी के क्या इंतजाम है, क्या सर्च ऑपरेशन जारी है? जो सर्च ऑपरेशन की या मिलिटेंटों की तलाश की बात करें तो राजौरी से लेकर पुंछ के लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर जमीनी सतह पर हर जगह बड़े पैमाने पर इनकी तलाश का सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है। जहां से भी पुलिस को कोई छोटा सा सुराग भी मिलता है या इस तरह की कोई जरा सी अतला भी मिलती है, उस जगह पर फौरी पुलिस या सिक्योरिटी फोर्सेज पहुंच रही है। मगर बड़ी बात जो बार मैं कह रहा हूं कि जिस तरह पुलिस की तरफ से भी बयान में कहा गया है कि इनकी कुछ मकामी लोगों की तरफ से मदद की जा रही है जो इनको खाना पीना देने के साथ साथ इनको पनाह दे रहे हैं। ऐसे लोगों की खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, जिसके चलते ये ऑपरेशन में काफी मुश्किलों का सामना आ रहा है। उसके बावजूद भी पुलिस हो या सिक्योरिटी दिगर सिक्योरिटी एजेंसियां उनकी तरफ से बड़े पैमाने पर आज भी राजौरी के कई दूर दराज पहाड़ी इलाकों में सर्च ऑपरेशन जैसी बातें भी सामने आती हैं। मगर बड़ी बात जिस तरह मैं बता रहा हूं कि ढांगरी के लोगों ने भी 15 दिन का वक्त दिया कि 15 दिन के अंदर अंदर अगर इन मिलिटेंटों के खिलाफ या इन मिलिटेंटों के हामियों के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो वो सड़कों पर उतरेंगे। उसके बाद मजीद सिक्योरिटी और भी बढ़ाई जा सकती है। हालांकि ढांगरी इलाके की सिक्योरिटी की जहां तक बात करें तो वहां सिक्योरिटी 1 जनवरी के बाद ही काफी बढ़ा दी गई है, जो आज भी इसी तरह जहां देर शाम को भी हम देखते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस हो या सीआरपी जो तैनात की गई है, क्योंकि सीआरपी की टुकड़ियां अब यहां लगाई हैं, वो देर शाम को पूरे इलाके का सर्च ऑपरेशन करते हैं, कार्डन करते हैं लोग इस इलाके में। इसी तरह का मंजर राजौरी के कई इलाकों में देखने को मिल रहा है। जोर जमशेद, क्या इस वाले जो सीसीटीवीज के थे वो खंगाले गए और वीडीसीज में इनका क्या रोल है वीडीसीज का? जरूर सीसीटीवी कैमरों की जहां तक बात है तो दूर दराज का जो इलाका है ढांगरी इलाका, यहाँ सीसीटीवी कैमरे निस्बत नहीं थे, क्योंकि शहर के इलाकों में लोग जरूर लगाते हैं मगर ये ऐसे इलाके हैं जहां दूर दूर गार भी हैं, उस कारण सीसीटीवी कैमरे तो वहां देखने को मिल रहे हैं। मगर बड़ी बात जिस तरह मैं बार बार दूरिया कह रहा हूं कि वीडीसी की बात जहां तक आपने की है, वीडीसी का जहां तक ताल्लुक है, वीडीसी के मेंबरान जो भी राजौरी के अंदर उनको दोबारा एक्टिव कर दिया है। जगह जगह वो भी देर रात को अपने इलाकों में गश्त करते नजर आते हैं। खास करके अगर ढांगरी इलाके की बात करें तो पहली बार जम्मू कश्मीर में वीडीसी को एसएलआर गन ऑटोमेटिक हथियार दिए गए हैं, वो भी 40 एक्स सर्विसमैन है। मगर वीडीसी भी अपना काम कर रही है, जम्मू कश्मीर पुलिस भी दिगर सिक्योरिटी फोर्सेज भी अपना काम कर रही है, मगर आज तक उन मिलिटेंटों का कोई सुराग नहीं मिल पाया। ये एक बड़ी बात है जिसके चलते पुलिस की तरफ से आज ये पैगाम जारी किया गया। जहूर जमशेद, क्या इस हवाले से इंतजामिया ने क्या कुछ एडवाइजरी जारी की है आम लोगों के लिए? जरूर आम लोगों के लिए पुलिस की तरफ से ये एडवाइजरी है कि जो भी इन मिलिटेंटों की नकल व हरकत के बारे में इतला देगा उसको 10 लाख रुपए का नकदी इनाम व दिगर इनामात भी दिए जाएंगे। ये एडवाइजरी पुलिस की तरफ से जरूर जारी कर दी गई है। ये हालांकि पहले ही इश्तिहार राजौरी के अंदर देखने को मिले थे जहां 10 लाख के इनाम की बात कही गई थी, मगर अब जो ये एडवाइजरी पुलिस की तरफ से जारी की गई है इसमें यह बात जरूर कही गई है कि जो लोग इनके बारे में सुराग दे उनको 10 लाख के इनाम के साथ दिगर इनामात भी दिए जाएंगे, उनकी शिनाख्त भी जाहिर नहीं की जाएगी। मगर पूरे इलाके में ये वायरल आज जब ये ऑडियो सामने आई है उसके बाद पूरे इलाके में वायरल हो रही है और इस ऑडियो से जरूर कुछ ना कुछ पुलिस को जरूर मदद मिल सकती है, क्योंकि पुलिस का मकसद था लोगों तक ये पैगाम पहुंचाना और ये पैगाम पुलिस राजौरी के हर चप्पे चप्पे तक पहुंचाने में इस वक्त कामयाब हो चुकी है। और जरूर इस पैगाम के जारी होने के बाद पुलिस को जरूर कोई सुराग मिल पाएगा जरूर। चलिए जमशेद, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराम करने के लिए। हमारे नुमाइंदे जमशेद मलिक डांगरी राजौरी से तफसीलात फराम कर रही थी। इनका कहना था कि डांगरी मिलिटेंट हमलों के बाद अब अलर्ट जारी कर दिया गया है और पुलिस जराये के कहना है कि इलाके में मिलिटेंट मौजूद है जो किसी भी हमले को अंजाम दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात तुर्की की करते हैं। आपको बता दें तुर्की में अब तक जिलजिले के 435 झटके महसूस किए गए हैं, जिस दौरान हलाकतों की तादाद 8000 से तजावुज कर गई है। खौफ के साए में पूरा मुल्क है। जिलजिले के बाद दुनिया भर के ममालिक ने मदद का हाथ बढ़ा दिया। इमदादी और बचाव के कामों के लिए मजमूई तौर पर 70 ममालिक की टीमें वहां पहुंच गई है। तुर्की और शाम में पीर को यानी 6 फरवरी को आने वाले 7.7 शिद्दत के जिलजिले में अब तक मजमूई तौर पर 8000 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। जिलजिले की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। कई इमारतें बिखर गई या मुनहदम हो गई है। तुर्की की डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ने कहा कि 6 फरवरी को
कहरा मिनमारस के इलाके में 7.7 शिद्दत के जिलजिले के बाद अब तक कुल 435 जिलजिले रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि जिलजिले के बाद से राहत और बचाव के कामों के लिए अब तक कुल 60,217 एहलकार और 4,786 गाड़ियां और तामीराती सामान तैनात किया गया है। तुर्की में जिलजिले के बाद दुनिया भर के ममालिक ने मदद का हाथ बढ़ा दिया। इमदादी और बचाव के कामों के लिए मजमूई तौर पर 70 ममालिक की टीमें तुर्की पहुंच गई है, लेकिन मुल्क का खराब मौसम और इमदाद और बचाव में रुकावट बना हुआ है। जिलजिले के बाद हिंदुस्तान ने भी मदद का हाथ बढ़ा दिया। हिंदुस्तान ने 417 तैयारे भेजे हैं, जिनमें इमदादी सामान और फौजी एहलकार थे। 108 टन से ज्यादा वजनी इमदादी पैकेज तुर्की भेजे गए हैं। NDRF की तलाश और बचाव के काम में माहिरीन की टीम हिंदुस्तान से तुर्की भेजी गई है। उनके साथ साथ साजो सामान, गाड़ियां, डॉग स्क्वाड और 100 से ज्यादा फौजी एहलकार है। इन टीमों को जिलजिला से मुतासरा इलाकों में लोगों को तलाश और उनसे निकालने के लिए खुसूसी आलात भेजे गए हैं, जो मलबे से बचाव के ऑपरेशंस की अहलियत रखते हैं। इमदादी सामान में पावर टूल्स, लाइटिंग का सामान, एयर लिफ्टिंग बैलर्स, एंगल कटर, रोटरी रेस्क्यू और वगैरह शामिल है। इसके अलावा खुसूसी तरबियत याफ्ता डॉग स्क्वाड को भी रेस्क्यू मिशन के लिए भेजा गया है। जनूबी कश्मीर के टिकन पुलवामा में जम्मू कश्मीर बैंक इमारत में अचानक आग नमूदार हुई है, जिसके बाद इत्तला मिलती ही मुकामी लोगों और फायर इमरजेंसी एहलकारों ने आग पर काबू पा लिया। आग की वारदात में बैंक इमारत को जुज़वी नुकसान पहुंचा है और बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है, ताहम पूरा रिकॉर्ड महफूज है। आज तकरीबन सुबह 7:15 बजे हमें मालूम पड़ा यहाँ धुआं निकल रहा था, तो ब्रांच हेड यहाँ आए थे उसी वक्त। तो जब तक वो पहुँचे उनने फायर ब्रिगेड को भी फ़ोन किया, तब तक ये धुआं जो है वो आग की शक्ल पकड़ गया और सर आनन फानन ये सारा जल गया। यहाँ फायर ब्रिगेड हजरात भी जल्दी आ गए, उन्होंने भी 1-1.5 घंटा यहाँ फिर पानी वगैरह से इसको बुझाया, लेकिन तब तक यहाँ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्ड सारा महफूज है। हमारा डबल लॉग भी महफूज है, कोई भी किसी किस्म का कोई डॉक्यूमेंट जो है वो इसमें जला नहीं है। कुछ सिस्टम हमारे जले हैं, काउंटर जले हैं, लेकिन हमारा जो रिकॉर्ड है कस्टमर्स का रिकॉर्ड वो सारा का सारा ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो अब हम कस्टमर्स की कन्वीनियंस के लिए हम अभी आज ही जो है ये जहाँ का स्टाफ राजपुरा ब्रांच में शिफ्ट हो रहा है, वहाँ से वो ऑपरेट करेंगे। वो यहाँ से जो यहाँ का सर्विस एरिया है उसके लिए जो है राजपुरा ब्रांच ही करीब तरीन ब्रांच है, तो वहीं से हम उनको जो है जो हमारी सर्विसेज जो उनके लिए हैं वो सब वहाँ से उनके लिए बहाल हो जाएंगी। वहीं से हमारे जो यहाँ स्टाफ काम करेंगे जब तक हमारा ये इसकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके फिर यहाँ जो जितना नुकसान हुआ है उसको वो ठीक करके फिर इंशाल्लाह वापस ब्रांच यहाँ शिफ्ट हो जाएगी। आपस में हमने जो ये इसमें थोड़ा खोज किया तो ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ है। इधर हंदवारा मैन चौक में कुछ अरसा से एक पानी सप्लाई की पाइप फट गई थी, जिसका पानी हमेशा वहां से ज़ाया हो रहा था। इस पानी से मैन चौक में सड़क नदी में तब्दील हो जाती है। मुकामी दुकानदारों और कुछ लोगों ने भी कई बार मुतल्लिका अफसरान और मुलाजमीन को इससे आगाह किया, लेकिन उन्होंने इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। दुकानदारों ने बात करते हुए बताया कि पानी ज़ाया होने और यहाँ पे पानी जमा होने से इन्हें सख्त दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस दौरान तहसीलदार हंदवारा शहबाज अहमद की नोटिस में ये मामला लाया गया, तो उन्होंने इस पाइप को जल्दी ठीक करने का मुतल्लिका महकमा को ज़रिए नोटिस हुक्म जारी किया और उन्हें यकीन दिलाया कि 2 दिन के अंदर अंदर इस मसले को हल किया जाएगा। मुश्किलात गई पाइप मेन पाइप आब कर सप्लाई यह जनाब सुबह 10 बजे आब बंद 10:30 यह सोरे रावान पे यह जमा पे सारे अंदर तम आब सम सड़क गई सारी खत्म तक बने गड वो क्या गाड़ी और अमिस क्या ओतर बिचार गो क्या रेड वोल तमिस गो गुर लर गुर रू पानस होल गो टांग अच्छा दुकान यह गाड़ी कह तेज अच्छे सारे अंदर पकनस पकन खतर ज्यादा मुश्किल गाड़ियों हंद खतर दुकानदार खतर सारे खुद ज्यादा बड़ बार प्रॉब्लम तहसीलदार साहब वनस तहसीलदार साहब ते वो वन एकदम साहब मा कर ये रिक्वेस्ट तुम वात तो सन कत अमन तो यह सड़क कर तो ठीक ठीक बस शुक्रिया। देखिए ये जो है
मेन टाउन हंदवाड़ा है। तो ठीक है, मैंने यहाँ आके देखा कि वाकई ये जो खड़े यहाँ दिख रहे हैं और यहाँ जो ये पाइप है इसमें जो बह रहा है, तो मैं इंशाल्लाह अभी मतलब अपनी जो यहाँ की एग्जाम सर हैं हमारे रोड्स R&D के या PHE के, तो इनसे मैं भी मिलूँगा और उनके नोट्स में ये लाऊंगा इंशाल्लाह। ये जो मसला है विदिन डे आर टू ये इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे जी। अभी मैं ये कह रहा हूँ कि वाकई यहाँ प्रॉब्लम है, ये दोनों डिपार्टमेंट मिल के इसको सॉल्व करेंगे। मैं उनके नोट्स में भी ये लाऊंगा और वहाँ खुद मैं पर्सनली ये जो एग्जाम है हमारी PH के या ये जो है हमारे R&D के एग्जाम सर हैं, उनसे मैं अभी उनके नोट्स में ये लाऊंगा और इन राइटिंग भी लाऊंगा। तो इंशाल्लाह ये मसला जो है ये मेरी शॉर्ट है। ये मैं देख रहा हूँ, मैं मेन चौक में यहाँ हमारा जो मेन चौक है, मैं यहाँ आपके सामने यहाँ खड़ा हूँ, मैं आपको ये क्लियर करता हूँ। इंशाल्लाह मैं ये क्लियर करके आपको दे दूँ। सरहदी जिला पुंछ द्रोगियान बुफलेज के रहने वाले लोगों का कहना है कि इलाका पिछले कई दिनों से बिजली और पानी की सहूलत से महरूम है, जिस वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। उन्होंने कहा कि अगरचे ये बात हमने मुतल्लिका इंतजामिया तक भी पहुंचाई, ताहम उन्होंने इसकी तरफ कोई भी तवज्जो नहीं दी। उन्होंने अब जिला इंतजामिया से अपील की है कि इसकी तरफ फौरी तवज्जो दी जाए ताकि लोगों को राहत पहुँचे। मैं आपके चैनल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप हमारे पास आते हो और हमारी आवाज़ सुनते हो। बात इस तरह से है कि हम द्रोगिया गांव के रहने वाले हैं, जहां एक लिफ्ट सिस्टम का पानी जो है वो वहाँ हमें मिलता है। वहाँ हमारी ये बदकिस्मती है कि वहाँ चश्मा वगैरह कोई भी नहीं है, जिससे वही हमें एक ही लिफ्ट सिस्टम का पानी है जो हमें वहाँ मिलता है। कम से कम 6-7 वार्डें हैं जो वही लिफ्ट सिस्टम का पानी इस्तेमाल करती है। वहाँ पिछले 2 साल से लेकर अभी तक हमारा वहाँ बहुत बुरा हाल है कि हर 2 महीने या 2 या 1.5 महीने के बाद वहाँ का ट्रांसफार्मर जल जाता है या मोटर जल जाती है। तो हम बहुत सारी यहाँ गवर्नमेंट साहब के आगे भी अपील करते हैं, मतलब AW साहब को भी हमने फ़ोन किया, हमने 1-2 बार अपने पुंछ में DC साहब से भी हमने बात की, SDM साहब से भी बात की। पहले मैम SDM थी, हमने उनसे भी कहा, उन्होंने भी वहाँ बहुत जोर दिया उस पानी के लिए। अभी कम से कम 15 दिन हो चुके हैं कि वो ट्रांसफार्मर जला हुआ है। हमने नए SDM साहब हमारे करीब साहब यहाँ तशरीफ लाए, हमने उनको भी कहा, उन्होंने भी ये कहा उनको कि भाई ये फ़ौरन ठीक की जाए। कोई किसी महकमे को, ये PHE वालों को ट्रस्ट से मस नहीं है कि वहाँ लोग पानी के बिना बैठे हैं, कोई उनको पानी नहीं है, कुछ नहीं। मैकेनिकल डिपार्टमेंट से वहाँ कोई गया? कोई अभी तक कोई आदमी वहाँ उसको चेक करने के लिए मैकेनिकल डिपार्टमेंट का टेलीफोन से हमारी बातें होती हैं उनसे, और उन्होंने आज दिन तक उनको कोई इस चीज का पता नहीं चला कि ये लोग फोन करते हैं, इनको क्या प्रॉब्लम है, इनको वहाँ पानी है। हम सरकार से हम जोरदार अपील करना चाहते हैं कि ये PHE जो है इसको तुरंत हल लाया जाए, इनको देखा जाए कि ये क्या करते हैं। लोगों को पानी की जरूरत है, हम इसको 3 या 4 दिन का ये टाइम देते हैं। अगर 3-4 दिन में हमारा पानी ठीक होता है तो हो जाए, ठीक नहीं होगा तो हम रोड बंद करेंगे। इस पर हम क्या करेंगे, रोड बंद करके स्ट्राइक करेंगे, इसकी जिम्मेवार ये इंतजामिया होगी। डोडा बदरवा में बीजेपी पार्टी की तरफ से पार्टी सीनियर लीडर शक्ति परिहार की सदारत में बूथ लेवल मीटिंग मुनक्कद हुई, जिसमें वर्करों के एक खास तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर जहां पोलिंग बूथों का भी जायजा लिया गया, वहीं वर्करों पर भी जोर दिया गया कि वो पार्टी को जमीनी सतह पर मजीद मजबूत करे। आज यहाँ भदरवा कॉन्स्टिट्यूंसी में, जैसे आप जानते होंगे कि मेरी ड्यूटी पार्टी की तरफ से पार्टी हाईकमांड ने यहाँ भदरवा कॉन्स्टिट्यूंसी में ड्यूटी लगाई है, और हर पोलिंग बूथ पे जाके पोलिंग बूथ की टीम्स को वहाँ तैयार करना और उनको एक्टिवेट करना। तो आज मंथला में यहाँ 3 पोलिंग बूथ हमारे हैं, उनकी कार्यकर्ताओं के साथ आज बैठना हुआ। काफ़ी अच्छा पार्टी संगठन का सिस्टम यहाँ पर है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि और नए लोगों को भी इन लोगों के साथ जोड़ा जाए, ताकि हमारा मंडल मजबूत हो, बूथ हमारा मजबूत हो, और आने वाले टाइम में जब भी चुनाव होगा तो यहाँ से हम भारी मात्रा में भारतीय जनता पार्टी को वोट दिला सकें। ये एक पूरे देश में और खासकर जम्मू कश्मीर में ये अभियान लिया गया है, पार्टी ने इस अभियान को लिया है कि जितने भी सीनियर कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता है, उनको अलग अलग असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में उनकी ड्यूटी लगा के मुझे यहाँ एज ए प्रभारी के नाते यहाँ तैनात किया है। और संजय सराफ जी इस कॉन्स्टिट्यूंसी के संयोजक हैं, और यहाँ मंडल की टीम, बाकी बूथ के कार्यकर्ता
सारे आज यहाँ इनके साथ बड़े डिटेल में चर्चा हुई है कि किस तरीके से हम इन 3 बूथों को और मजबूत कर सकें, उसके लिए ही आज यहाँ पे आना। अभी तक के उर्दू खबरनामे में इतना ही। अपने मेजबान ज़ुहुल ओलाबी को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए गुलिस्तान।